क्या कभी आपने सोचा है कि मरने के बाद क्या होता है? क्या आत्मा सच में फिर जन्म लेती है? और क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं? आज बुद्ध पूर्णिमा पर मैं आपको सुनाऊंगा एक ऐसी रहस्यमयी और सच्ची कहानी जो न केवल आपको अंदर से झकझोर देगी, बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच का सबसे गहरा राज भी उजागर करेगी। इस कहानी को अंत तक सुनिए, क्योंकि यह केवल कहानी नहीं, मोक्ष का मार्ग है। बुद्ध पूर्णिमा, वह दिन जब साक्षात बुद्ध का जन्म हुआ, उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और अंत में निर्वाण भी इसी दिन पाया। ये कोई साधारण दिन नहीं है, ये उस प्रकाश का प्रतीक है जो अंधकार को भेद देता है। गौतम बुद्ध ने जीवन, मृत्यु, आत्मा और पुनर्जन्म के बारे में वो ज्ञान दिया जिसे समझना आज भी कठिन है। लेकिन उन्होंने एक कहानी सुनाई थी, ऐसी कहानी जो हर इंसान के जीवन को छूती है। आज मैं आपको वही कथा विस्तार से सुनाने जा रहा हूं, मृत्यु से मोक्ष तक की एक आत्मा की यात्रा। एक शांत और गहरी वादी में बैठा बुद्ध ध्यान में मग्न थे। उनकी आंखें बंद थीं और उनका चेहरा शांति का प्रतीक था। तभी एक युवक, जिसका चेहरा परेशान और तनावपूर्ण था, बुद्ध के पास आता है। वह युवक अपने मन में चल रहे सवालों को दबाए हुए था, लेकिन अब वह सहन नहीं कर पा रहा था और बुद्ध से अपनी जिज्ञासा व्यक्त करता है। गौतम बुद्ध, मेरी एक जिज्ञासा है जिसे मैं कई सालों से समझ नहीं पा रहा हूं। क्या मृत्यु के बाद कुछ होता है? क्या हमारी आत्मा कुछ समय बाद दूसरे शरीर में जन्म लेती है? क्या पुनर्जन्म सच है? युवक का सवाल दिल में गहरी बेचैनी पैदा करता है। वह जानना चाहता है कि क्या मृत्यु के बाद कोई जीवन होता है, या फिर हम सच्चे मोक्ष तक पहुंचने के लिए किस रास्ते पर चलें? बुद्ध धीरे से मुस्कुराए और कहा, तुम्हारे सवाल का उत्तर मैं सीधे नहीं दे सकता, लेकिन एक कहानी है जो तुम्हें सही मार्ग पर ले जा सकती है। यह कहानी उस आत्मा की है जो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो गई। युवक चुपचाप बैठ जाता है और बुद्ध की कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाता है। भाग 2, आत्मा का पहला जन्म, लालच और पाप का जीवन। अब कहानी एक व्यापारी के जीवन पर आधारित है। उस व्यापारी का नाम था रमेश। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो केवल पैसे और भौतिक सुखों के पीछे भागता था। वह अपने जीवन में किसी की मदद नहीं करता था और न ही उसने कभी किसी गरीब या जरूरतमंद का ध्यान रखा। उसका जीवन केवल और केवल अपने स्वार्थ और लालच से भरा हुआ था। रमेश एक ऐसा व्यापारी था जो दिन रात अपने व्यापार में जुटा रहता था। उसे किसी और की पीड़ा का कोई एहसास नहीं था। उसके पास जो भी था वह सब सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए था। उसने कभी यह नहीं सोचा कि उसकी स्वार्थी प्रवृत्तियों का किसी और पर क्या असर हो सकता है। एक दिन रमेश की मृत्यु हो गई, लेकिन मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को क्या महसूस हुआ? क्या उसने सोचा था कि उसने जीवन भर जो भी किया था वह उसे अब किस रूप में भुगतना होगा? कहानी में दिखाया जाता है कि रमेश की आत्मा को मृत्यु के बाद एक कुत्ते के रूप में पुनर्जन्म मिलता है। वह एक गली में भटकता है और उसे लोगों द्वारा लात मारी जाती है। उसे यह महसूस होने लगता है कि यही उसकी आत्मा की सजा है और यह उसे उसके पापों के परिणाम स्वरूप मिल रहा है। तीसरा भाग 3, दूसरा जन्म, कुत्ते का जीवन। अब कहानी रमेश की आत्मा के अगले जन्म की ओर बढ़ती है। वह कुत्ता बन चुका है और अब वह जीवन के दुखों और पीड़ा को महसूस कर रहा है। गली में भटकते हुए कुत्ता उसे लातें पड़ती हैं और वह भूखा प्यासा है। उसे यह एहसास हो रहा है कि अब वह उन कर्मों का परिणाम भुगत रहा है जो उसने पहले किए थे। अब वह कुत्ता बन चुका था और उसकी आत्मा को यह समझ में आ रहा था कि वह वही कर्म कर चुका था जिनके कारण उसे यह जन्म मिला था। उसे अब यह एहसास हो रहा था कि उसके द्वारा किए गए पापों का असर न केवल उसकी अगली पीढ़ियों पर, बल्कि खुद उसकी आत्मा पर भी पड़ता है। हर पत्थर जो उस पर फेंका जाता था, हर लात जो उसे मारी जाती थी, वह उसकी आत्मा के पापों का फल था। यहां कुत्ते का जीवन बताता है कि बुरे कर्मों का परिणाम अत्यंत कष्टकारी होता है और हमें हमेशा अपने कर्मों के परिणामों को समझकर ही किसी काम को करना चाहिए। चौथा भाग, तीसरा जन्म, निर्धन किसान रमेश की आत्मा अब एक किसान के रूप में जन्म लेती है। यह किसान गरीब है और वह कठिन परिश्रम करता है
लेकिन फिर भी उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। वह हर दिन खेतों में काम करता है और रात को खाली पेट सोता है। यह किसान न केवल भौतिक रूप से गरीब है, बल्कि मानसिक रूप से भी वह खुद को खाली महसूस करता है। अब वह एक गरीब किसान के रूप में जन्मा था, जो दिन रात मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसके पास संतुष्टि नहीं थी। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि धन और भौतिक सुख का कोई स्थायी महत्व नहीं है। उसने जाना कि सच्चा सुख दूसरों की मदद करने में है। इस भाग में किसान को यह समझ में आता है कि वह अब अपने कर्मों को सुधार सकता है। वह धीरे धीरे दूसरों की मदद करने लगता है और यह उसे एक नई दिशा दिखाता है। वह अब जानने लगता है कि अच्छे कर्म ही उसे अगले जन्म में शांति और सुधार की ओर ले जा सकते हैं। 5 भाग अंतिम जन्म, साधु और मोक्ष। अब वह आत्मा एक साधु के रूप में जन्म लेती है और वह अपनी जिंदगी को ध्यान, साधना और आत्मज्ञान की ओर मोड़ देती है। उसे यह एहसास हो चुका है कि असली सुख और शांति भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान में है। अब वह साधु बन चुका था और उसकी आत्मा को यह समझ में आ चुका था कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें आत्मा की शुद्धि करनी होती है। वह अब केवल खुद को जानने और संसार के मोह माया से ऊपर उठने की ओर ध्यान केंद्रित करता था। एक दिन वह बुद्ध के पास आया और अपनी आत्मा की शांति और मोक्ष की चाहत का व्यक्त किया। बुद्ध ने उसे देखा और कहा, तुमने अपने पापों का प्रायश्चित किया है। अब तुम्हारे लिए जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त हो चुका है। तुम मुक्त हो और तुम्हें मोक्ष प्राप्त हुआ है। यहां अंत में वह आत्मा अपने कर्मों को शुद्ध कर मोक्ष की अवस्था में पहुंच जाती है, जहां वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी राय और सवाल हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। यह कहानी जीवन के कर्मों, पुनर्जन्म और मोक्ष के महत्वपूर्ण पहलुओं को दर्शाती है और यह हमें यह सिखाती है कि हमारे अच्छे कर्म हमें जीवन में शांति और मोक्ष तक ले जा सकते हैं। क्या कभी आपने सोचा है, जब कोई मरता है तो उसकी आत्मा कहां जाती है? क्या वह किसी और शरीर में जन्म लेती है या वह इस संसार से हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है? बुद्ध पूर्णिमा सिर्फ गौतम बुद्ध का जन्म नहीं, बल्कि उस रहस्य की चाबी है जो आत्मा की यात्रा को समझाता है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित कहानी जो बताती है कि मृत्यु के बाद आत्मा कहां जाती है और कैसे यह यात्रा हमारे कर्मों पर निर्भर करती है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन, जब चांद पूर्ण होता है और वातावरण शांति से भरा होता है, उस दिन एक युवक ने बुद्ध से एक बहुत ही रहस्यमय प्रश्न पूछा। भगवान, जब कोई मरता है तो उसकी आत्मा कहां जाती है? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और कहा, आत्मा जाती नहीं है, आत्मा कहीं ले जाई जाती है, उसके कर्मों के अनुसार। और फिर शुरू हुई एक रहस्यमयी, आंखें खोल देने वाली कथा, आत्मा की यात्रा की। गौतम बुद्ध के समय की बात है। एक दिन एक ब्राह्मण युवक बुद्ध के पास आया। उसका चेहरा चिंता और जिज्ञासा से भरा हुआ था। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मेरा पिता कुछ दिन पहले स्वर्ग से धार गया। वह जीवन भर धर्म करता रहा, दान करता रहा, लेकिन अंतिम समय में बहुत पीड़ा में था। मैं जानना चाहता हूं, अब उसकी आत्मा कहां है? बुद्ध ने गहराई से युवक की आंखों में देखा, फिर शांत स्वर में बोले, आत्मा कहां जाती है? यह प्रश्न उतना सरल नहीं जितना प्रतीत होता है। यह आत्मा के जीवन भर के कर्म, उसकी इच्छा और उसके अंतिम क्षणों की चेतना पर निर्भर करता है। और फिर उन्होंने सुनाई एक अद्भुत रहस्यमय कथा जो आत्मा की संपूर्ण यात्रा को उजागर करती है। प्रथम चरण, मृत्यु के बाद आत्मा की भावांतर अवस्था। जब कोई मनुष्य मृत्यु को प्राप्त करता है, उसकी शारीरिक इंद्रियां शांत हो जाती हैं, लेकिन उसकी चेतना पूरी तरह से समाप्त नहीं होती। यह चेतना ही आत्मा को आगे की यात्रा पर ले जाती है। बुद्ध ने बताया, जब मृत्यु होती है तो आत्मा एक विचित्र स्थिति में प्रवेश करती है। इसे कहते हैं अंतराल अवस्था, बार्डो। यह स्थिति 49 दिनों तक चल सकती है। इस दौरान आत्मा न पूरी तरह मुक्त होती है, न ही किसी नए शरीर में जाती है। वह अपने ही कर्मों के प्रकाश और अंधकार में फंसी रहती है।
यह सबसे निर्णायक चरण होता है। दूसरा चरण, कर्मों का मूल्यांकन, मृत्यु का दर्पण। राजा सुधन का उदाहरण लेते हुए बुद्ध ने समझाया। राजा सुधन एक धर्मप्रिय शासक था। उसने अपने राज्य में धर्म का प्रचार किया, दान दिया और कभी कोई अन्याय नहीं किया। लेकिन जीवन के अंतिम वर्षों में जब उसकी सत्ता पर संकट आया तो उसने युद्ध किए, जिनमें निर्दोषों की हत्याएं भी हुईं। मृत्यु के बाद उसकी आत्मा मृत्यु दर्पण में दाखिल हुई, एक ऐसी स्थिति जहां आत्मा को उसके हर छोटे बड़े कर्म दिखाए जाते हैं। उसने एक भूखे साधु को भोजन नहीं दिया था। उसने युद्ध में भय से निर्दोष गांव वालों को जलवा दिया था, लेकिन उसने एक अपंग बालक को पूरे जीवन भोजन भी दिया था। तीसरा चरण, पुनर्जन्म या मुक्ति का द्वार। अब आत्मा के सामने आता है एक चौमुखा द्वार। 1, देव योनि, यदि पुण्य बहुत है और इच्छा मुक्त है। 2, मानव योनि, यदि जीवन संतुलित रहा हो। 3, नरक प्रेत पशु योनि, यदि पाप भारी हो। 4, मोक्ष का द्वार, यदि आत्मा ने अहंकार छोड़ा हो, जीवन में निर्मल ज्ञान पाया हो। चौथा चरण, नया जन्म। आत्मा की शुद्धि की यात्रा उस बालक का नाम रखा गया, ध्रुव। वह बचपन से ही करुणामय और ईमानदार था। वह दूसरों की सेवा करता, पशुओं की रक्षा करता और वृक्षों को पानी देता। उसे पूर्व जन्म की कुछ स्मृतियां सपनों में आती, युद्ध, राजमहल, रक्त और भय। लेकिन वह इनसे डरने के बजाय खुद को शुद्ध करने में लगा रहा। एक दिन उसे एक बौद्ध भिक्षु मिले। उन्होंने उसे 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया। ध्रुव का मन बदल गया। उसने संसार छोड़कर भिक्षु जीवन स्वीकार किया। 5वां चरण, आत्मा का मोक्ष। बुद्ध के सानिध्य में ध्यान करते करते वह दिन आया जब ध्रुव ने निर्वाण प्राप्त किया। वह समझ गया कि न आत्मा स्थायी है न शरीर, केवल चित्त है जो जागृत हो सकता है। बुद्ध ने कहा, जब चेतना पूर्ण रूप से सम्यक हो जाती है तब आत्मा कहीं नहीं जाती, वह मुक्त हो जाती है। इस बुद्ध पूर्णिमा पर अपने कर्मों की समीक्षा करें, अपने विचारों को पवित्र करें, दूसरों की मदद करें, बुद्ध के मार्ग पर चलें, क्योंकि जब शरीर नहीं रहेगा तब भी आपकी चेतना की यात्रा जारी रहेगी। तो सोचिए, आप अपनी आत्मा को कहां भेजना चाहते हैं? अगर यह कहानी आपके हृदय को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मैं अपनी आत्मा को शांति देना चाहती हूं और इस बुद्ध पूर्णिमा अपने जीवन को बदलने का संकल्प लें। क्या आपने कभी सोचा है कि मरने के बाद क्या होता है? क्या आत्मा फिर किसी और शरीर में जन्म लेती है? क्या पुनर्जन्म एक सच्चाई है या बस एक विश्वास? आज हम आपको सुनाएंगे गौतम बुद्ध की वह रहस्यमयी कहानी, जिसमें उन्होंने एक बालक के पुनर्जन्म का ऐसा राज्य खोला जिसे सुनकर राजा तक हिल गया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष वीडियो में, जहां हम आपके लिए लाए हैं गौतम बुद्ध से जुड़ी एक चौंकाने वाली कहानी। यह कहानी सिर्फ पुनर्जन्म की नहीं है, बल्कि यह उस गूढ़ सत्य की झलक भी देती है जिसे बुद्ध ने अपने ध्यान और अनुभव से जाना था। अगर आप भी मृत्यु, आत्मा और पुनर्जन्म के रहस्यों को समझना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में आपको एक ऐसा ज्ञान मिलेगा जो आपका जीवन बदल सकता है। मुख्य कहानी, बुद्ध और पुनर्जन्म की चौंकाने वाली घटना प्रसंग। राजा बिंबिसार की जिज्ञासा। एक बार मगध सम्राट राजा बिंबिसार ने गौतम बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या सच में मृत्यु के बाद जीवन है? क्या आत्मा फिर जन्म लेती है? और अगर ऐसा है तो क्या कोई प्रमाण है पुनर्जन्म का? बुद्ध ने कहा, राजन, चलो एक ऐसी घटना सुनाता हूं जिसे देखकर तुम्हारा मन स्वयं उत्तर देगा। एक रहस्यमय बालक का जन्म। श्रावस्ती के पास एक गांव में एक अद्भुत बालक जन्मा। उसकी आयु मात्र 5 वर्ष थी, लेकिन वह बातें करता था ऐसे जैसे उसे अपने पूर्व जन्म की सब बातें याद हों। वह बार बार एक ही बात दोहराता था, मैं यहां का नहीं हूं। मैं पहले सुदत्त नाम का व्यापारी था। मेरी मृत्यु डाकुओं के हमले में हो गई थी। मैंने बहुत सोना और गहने जमा किए थे। मैं दोबारा जन्म लेकर अपनी पत्नी और बेटे से मिलने आया हूं। गांव वालों की चौंकाने वाली खोज शुरू में लोग हंसे, पर जब बालक ने अपने पिछले जीवन के गांव, घर का वर्णन, पत्नी का नाम और घर के पास एक पीपल का पेड़ तक बताया तो गांव वाले बुद्ध के पास पहुंचे। बुद्ध स्वयं उस बालक से मिले। उन्होंने पूछा,
तुम्हें सच में सब याद है? बालक बोला, हाँ भगवान, मेरा घर पश्चिम दिशा में 5 कोस दूर है। घर के भीतर दीवार के पास मैंने एक लोहे की संदूक में गहने छिपाए थे। मेरी पत्नी का नाम वसुंधरा था और बेटा 3 साल का था। सत्य का अनावरण। बुद्ध बालक कुछ भिक्षुओं और गांव वालों के साथ बताए गए स्थान पर पहुंचे। वहां सच में वही सब था, वही घर, वही पीपल का पेड़ और अंदर की छुपी हुई धन की संदूक भी। बालक की पत्नी और बेटा भी जीवित थे। वसुंधरा ने बालक को देखा और अचानक रो पड़ी। उसकी आंखों में एक भाव जागा जो समझ से परे था। लोग अवाक रह गए। बुद्ध का उत्तर, पुनर्जन्म की प्रक्रिया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह आत्मा नहीं है जो जाती है, बल्कि चेतना की तरंगें, हमारे कर्मों की ऊर्जा जो एक शरीर छोड़कर दूसरे में जाती हैं। जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक जलता है, वैसे ही एक जीवन की लौ अगली लौ को प्रज्वलित करती है। जब तक मोह, लालच और अज्ञान है, तब तक यह चक्र चलता रहेगा। यही है संसार का चक्र, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म। शिक्षा, मोक्ष की ओर यात्रा। बुद्ध ने अंत में कहा, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने कर्मों को शुद्ध करे, ध्यान और साधना से स्वयं को जागरूक करे, ताकि वह इस चक्र से मुक्ति, मोक्ष पा सके। क्योंकि जब ज्ञान का प्रकाश आता है, तब पुनर्जन्म की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। यह कहानी क्या सिखाती है? पुनर्जन्म सिर्फ एक विश्वास नहीं, अनुभव और सत्य का विषय है। हमारे कर्म ही हमारे अगले जीवन की नींव रखते हैं। मोक्ष ही अंतिम लक्ष्य है, जिससे यह जन्म मरण का चक्र समाप्त होता है। तो दोस्तों, क्या अब आप पुनर्जन्म को सिर्फ एक कल्पना मानते हैं या एक ऐसी सच्चाई जिसे समझना बाकी है? अगर आपको यह कहानी ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपका क्या मानना है पुनर्जन्म के बारे में? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही गूढ़ और अद्भुत बुद्ध कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें, क्योंकि ज्ञान की यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई। क्या आपने कभी सोचा है कि गौतम बुद्ध जैसे आत्मज्ञानी व्यक्ति ने आखिर किस परम शक्ति का अनुभव किया था? क्या बुद्ध ने कभी उस ईश्वर को देखा जिसे हम सब जन्मों से खोज रहे हैं, या उन्होंने ऐसा कुछ जाना जो ईश्वर से भी परे है? इस बुद्ध पूर्णिमा पर जानिए उस दिव्य मौन का रहस्य जो सिर्फ बुद्ध ही समझ पाए और जो आज तक रहस्य ही बना हुआ है। बुद्ध, जिन्हें संसार ज्ञान का प्रकाश कहता है, उन्होंने मंदिर नहीं बनाए, किसी ईश्वर की मूर्ति नहीं गढ़ी और न ही किसी देवता का नाम लिया, परंतु उनके अनुयायी कहते हैं, बुद्ध ने ईश्वर को देखा था, लेकिन उन्होंने बताया नहीं। तो सवाल यही है, क्या बुद्ध को ईश्वर का साक्षात्कार हुआ था? अगर हां, तो उन्होंने उसे छुपाया क्यों? चलिए जानते हैं वो रहस्य जो शब्दों में नहीं, सिर्फ अनुभव में पाया जाता है। 1. यथार्थ और भ्रम का भेद। बुद्ध का पहला संदेश। जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्होंने कहा, मैंने कुछ नया नहीं जाना, मैंने बस वो भ्रम हटाया जो सत्य को ढांक रहा था। यह वाक्य सीधा बताता है, बुद्ध ने कुछ नया नहीं देखा, बल्कि वही जाना जो सदा से है, शुद्ध, मौन, निराकार, चेतना। 2. ईश्वर शब्द को बुद्ध ने क्यों नहीं अपनाया? बुद्ध ने कभी ईश्वर शब्द का उपयोग नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा, मनुष्य हर उस चीज को जिसे वह नहीं समझ पाता, ईश्वर कह देता है। बुद्ध नहीं चाहते थे कि लोग उस अलौकिक अनुभव को फिर से मूर्तियों, पूजा पाठ और अंधभक्ति में बदल दें। उन्होंने कहा, जहां शब्द रुक जाते हैं, वहीं सत्य प्रारंभ होता है। 3. एक रहस्यमयी घटना। जब एक ब्राह्मण ने पूछा, एक बार एक ब्राह्मण ने बुद्ध से पूछा, हे तथागत, क्या आपने ईश्वर को देखा है? बुद्ध ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्या तुम उस ईश्वर को देख पाओगे जिसे कोई रूप नहीं, जो न जन्मा है, न मरा है, न वह पुरुष है, न स्त्री, न वह कहीं है, न कहीं नहीं? ब्राह्मण भ्रमित हो गया। बुद्ध ने कहा, जो जानना चाहता है उसे जानना छोड़ देना होगा, मौन ही मार्ग है। 4. बोधि वृक्ष के नीचे। अनुभव या ईश्वर। बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे जब बुद्ध ने निर्वाण पाया, वो एक ऐसी स्थिति थी जहां अब मैं और तू का भेद ही मिट गया था। क्या वह ईश्वर था? शायद, लेकिन बुद्ध ने उसे निर्वाण कहा, एक ऐसी स्थिति जहां इच्छा, अहंकार, द्वंद्व और माया का अंत हो जाए। 5. ईश्वर की परिभाषा बुद्ध के अनुसार।
बुद्ध के अनुसार ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं, कोई स्थान नहीं, कोई रूप नहीं, बल्कि वह एक स्थिति है जहां चेतना स्वयं को देखती है, निर्विकार, शुद्ध और स्वतंत्र। हाँ, लेकिन उन्होंने उसे ईश्वर नहीं कहा, उन्होंने उसे शून्यता, निर्वाण और धम्म कहा। उनका संदेश था, ईश्वर को जानना है, पहले उस ईश्वर को खत्म करो जो जानना चाहता है। जब तुम नहीं रहोगे, तब जो रहेगा वही सत्य है, वही परम है। दोस्तों, बुद्ध पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं, एक अवसर है खुद को जानने का। इस बार बुद्ध को सिर्फ सुनिए मत, अनुभव कीजिए। 5 मिनट मौन बैठिए और अपने अंदर झांकिए। हो सकता है आपको भी वह दर्शन हो जाए जो बुद्ध को हुआ था। अगर ये वीडियो आपको अंदर तक छू गया हो तो लाइक जरूर करें। कल्पना कीजिए, एक ऐसा आदमी जो इंसानों को मारकर उनकी उंगलियां काटता था और फिर उन उंगलियों की एक माला बनाता था। 999 हत्याएं। लेकिन जब उसका अगला शिकार बना गौतम बुद्ध, तब जो हुआ, उसने इतिहास बदल दिया। क्या करुणा इतनी शक्तिशाली होती है कि वो राक्षस को संत बना दे? सुनिए अंगुलीमाल की वो रहस्यमय और चमत्कारी कहानी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये बदलाव की पराकाष्ठा है। ये दिखाता है कि बुद्ध का जीवन सिर्फ उपदेश नहीं, वो एक जीवित क्रांति थे। आज हम बात कर रहे हैं उस डाकू की जिसे पूरी दुनिया भय से कांपती थी, और फिर उसी डाकू ने बुद्ध के चरणों में शरण लेकर अहिंसा का जीवन अपना लिया। 1. जन्म और शिक्षा। अंगुलीमाल का असली नाम था अहिंसक। ब्राह्मण परिवार में जन्मा, तेज बुद्धि और शांत स्वभाव का था। बचपन से ही वो अपनी विद्वता के लिए पहचाना जाता था। युवा अवस्था में उसे तक्षशिला भेजा गया, भारत का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र। वहां उसने वेद, आयुर्वेद, अस्त्र शस्त्र, तर्कशास्त्र सभी में दक्षता हासिल की। 2. गुरु का षड्यंत्र। उसके तेज से उसके गुरुकुल के अन्य छात्र और गुरु ईर्ष्या करने लगे। गुरु ने एक खतरनाक शर्त रखी, अगर तुम मेरी शिक्षा का अंतिम प्रमाण चाहते हो तो 1000 लोगों की उंगलियों की माला बनाकर लाओ। अहिंसक हैरान हुआ, लेकिन गुरु की आज्ञा को अस्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं थी। 3 हत्याओं की शुरुआत। जंगल में जाकर उसने पहले पहले उन लोगों को मारा जो अपराधी थे, जिनका कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन धीरे धीरे उसका दिल कठोर हो गया। अब वह निर्दोषों को भी मारने लगा। हर बार एक उंगली काटकर वह उसे माला में पिरो देता, और इस प्रकार वह बन गया अंगुलीमाल, उंगलियों की माला पहनने वाला। 4. अंतिम शिकार और बुद्ध का आगमन। अब अंगुलीमाल की 999 हत्याएं पूरी हो चुकी थीं। उसे अब केवल एक व्यक्ति और चाहिए था, और उसी समय गौतम बुद्ध उसी जंगल से गुजर रहे थे। गांव वालों ने रोते हुए रोका, तथागत, उधर मत जाइए, अंगुलीमाल है, वह आपको भी नहीं छोड़ेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो स्वयं को जीत चुका है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। 5. जब अंगुलीमाल दौड़ा, पर बुद्ध वहीं खड़े रहे। अंगुलीमाल ने देखा एक शांत सन्यासी चला आ रहा है। उसने अपनी तलवार निकाली और बुद्ध की ओर दौड़ा, पर एक चमत्कार हुआ। वह दौड़ रहा था, पर बुद्ध से पास नहीं पहुंच पा रहा था। हांफते हुए अंगुलीमाल चिल्लाया, रुक जा सन्यासी, तू भाग क्यों नहीं रहा? बुद्ध बोले, मैं तो रुक गया हूं, लेकिन तुम कब रुकोगे अंगुलीमाल? यह शब्द उसकी आत्मा को झकझोर गए। उसकी आंखों में वर्षों की पश्चाताप झलक उठी। परिवर्तन का क्षण। अंगुलीमाल घुटनों के बल गिर गया। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसने कहा, मैंने पाप किए हैं, क्या मेरे लिए भी मुक्ति है? बुद्ध बोले, जब तुमने स्वीकार कर लिया कि तुम गलत थे, तब तुम बदल चुके हो। अंगुलीमाल को संन्यास दिया गया, और वहीं से शुरू हुआ उसका नया जीवन, एक भिक्षु का जीवन। 7. समाज का तिरस्कार और अंगुलीमाल की सहनशीलता। लोग उसे पत्थर मारते थे, भिक्षु होकर भी उसे अपमान सहना पड़ता था, लेकिन अब वह क्रोधित नहीं होता था। अब वह अहिंसक बन चुका था, अपने मूल स्वरूप में। 8. अंत समय। अंगुलीमाल ने वर्षों तक तप किया, ध्यान किया और अंततः निर्वाण को प्राप्त किया। एक हत्यारा जिसने आत्मा की शांति में मुक्ति पाई।